नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भारत की मानक भाषाओं से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 8वीं अनुसूची में भारत की मानक भाषाएं दी गई है जो कि कुल 22 है। अब इस टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से, इन 22 भाषाओं को एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। इसमें हम ये मान के चलें कि इस लड़की का नाम AB है, तो AB नाम की एक लड़की है, वो गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे है। G से गवर्नमेंट, H से हाई, वो गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे है। ये लड़की किसी स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग सेशन करवाने जाती है, तो ये इनसे पूछती है कि आप में से कौन कौन गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पे जाना चाहता है। तो बच्चे हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि मैं भी कि मैं भी गवर्नमेंट पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, मैं भी। तो MM। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे जाने से क्या होगा, तो मैम कहती है कि वहां पे मिलेगा OPS। ठीक है, तो फिर बच्चे कहते हैं कि मैम थैंक्स टू यू, ये बताने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स टू यू। यानी AB नाम की एक लड़की है, वो गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे जाना चाहती है। वो बच्चों से पूछती है कि आप में से कौन कौन बच्चे गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे जाना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम गवर्नमेंट पे हाई पोस्ट पे जाने से क्या मिलेगा, तो मैम कहती है कि वहां मिलेगी OPS। तो बच्चे कहते हैं कि मैम थैंक्स टू यू, वाई नहीं, लास्ट का यू, थैंक्स टू यू, ये बताने के लिए धन्यवाद। तो ये देखो कुल जो है वो 14 हमारे पास जो है वो वर्ड हो जाते हैं। अब इनसे हम कैसे इन भाषाओं को याद रख सकते हैं, देखिए। A से असमिया, B से बंगाली। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपने। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे आते हैं, देखो ईस्ट की तरफ आते हैं। तो ईस्ट से सबसे पहले लैंग्वेज ली हमने असमिया, फिर ली हमने बंगाली। तो A से असमिया, B से बंगाली, G से गुजराती। G से 2 स्टेट आते हैं हमारे पास, गोवा और गुजरात। तो इसमें गोवा नहीं है, गुजरात है। H से हिंदी, K से कन्नड़, K से कश्मीरी। एक हमारा वेस्टर्न घाट वाला जो गोवा के तट वाला राज्य है और दूसरा हमारा बिल्कुल नॉर्थ का है, यानी कन्नड़ कश्मीरी। M से मलयालम, M से मराठी। ये भी हमारे वेस्टर्न घाट वाले दोनों जो है वो स्टेट है। मलयालम केरल की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की है। O से एक ही आता है उड़िया, P से पंजाबी, S से संस्कृत जो कि हमारी वैदिक लैंग्वेजेस है, सभी भाषाओं की जननी है। T से तमिल, T से तेलुगु और U से उर्दू। ये आपकी जो है वो ईस्टर्न घाट वाली लैंग्वेजेस, तमिल तमिलनाडु की है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, उर्दू जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ये हमारे पास 14 भाषाएं होगी। कैसे? A से असमिया, B से बंगाली, G से गुजराती, H से हिंदी, K से कन्नड़, K से कश्मीरी, M से मलयालम, M से मराठी, O से उड़िया, P से पंजाबी, S से संस्कृत, T से तमिल और T से तेलुगु और उर्दू। तो ये कुल 14 भाषाएं हमारे पास होगी, जो कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान के मूल में 14 भाषाएं थी। अब देखिए कुछ संवैधानिक संशोधन और किए गए जिसमें कुछ भाषाओं को और जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो इसमें संशोधन हुआ था भारत 8th शेड्यूल में, वो 1967 में हुआ था। 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन भाषाओं में सिंधी भाषा जोड़ी गई। वैसे सिंध अलग प्रांत है जो कि आज के पाकिस्तान में है, लेकिन जो राजस्थान और गुजरात की बेल्ट है ना, वहाँ आज भी जो है सिंधी बोली जाती है। तो हमने 1967 में सिंधी लैंग्वेज जो है वो इसमें जोड़ी। तो भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 15। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 47 में। 47 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 67। तो यानी 67 में हमने क्या किया, जो है वो सिंधी जोड़ी। तो सिंधी 15वीं लैंग्वेज बन गई। फिर 14 + 1 + 3। फिर 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ और उसमें हमने 3 और लैंग्वेजेस जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लास्ट अक्षर जो है वो ण वाले हैं, इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो। हम क से कोई और लैंग्वेजेस ना लें, क्योंकि क से कन्नड़ भी थी, कश्मीरी भी थी। तो यहाँ से जो नई लैंग्वेज जुड़ी वो आपकी कोंकणी।
तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो कोंकणी का लास्ट अक्षर ण, मणिपुर का भी अण और एक विदेशी भाषा है ना, तो ण प्लस विदेशी। ये जो नेपाली है, वैसे नेपाल अलग देश है, विदेश है, लेकिन नेपाली भाषा हमारे जो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल का जो गोरखालैंड है, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, इसीलिए भारत की मानक भाषाओं में इसको शामिल किया है। ये जो विदेशी शब्द यूज़ किया है सिर्फ इसको याद रखने के लिए। यानी बाद में जो हमने 3 भाषाएं बोली जोड़ी इसमें, वो कौन कौन सी थी, ण से और एक विदेशी से, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये संवैधानिक संशोधन 1992 मतलब 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और 1992 में हमने इसको जोड़ा था। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको तो हमने ऐसे याद रखा कि स्वतंत्रता के 20 साल के बाद, है ना। कौन सा किया था हमने, 21वां। ये जब पंचायती राज अधिनियम आपका बना था 1992 में, लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, लेकिन बना 1992 को था। तो जब पंचायती राज अधिनियम बना था तभी आपका भारतीय संविधान की 8 शेड्यूल में जो है फिर से संशोधन किया गया 1992 में, और वो कौन सा संशोधन था, 71वां, ठीक है। और उसमें हमने ये 3 भाषाएं जोड़ी। तो 21 प्लस 50 71 ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, या वैसे भी 21 71 और एक स्वतंत्रता के 20 साल के बाद, और ये जो है वो पंचायती राज अधिनियम के आसपास जो है इसमें संशोधन किया गया था। फिर 2003 में हमने इसमें जो है वो 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4 और भाषाएं जो है भारतीय संविधान में जोड़ी। वो कौन कौन सी भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बोडो, इसका लास्ट अक्षर ड, तो यहाँ से डोगरी, मैथिली, ली, संथाली, 2 जो है वो ल से, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये हमने 2003 में जोड़ी, ठीक है। तो 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, तो ये टोटल भाषाएं हमारे 22 होगी। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से जो है वो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।